किया कि इंटरनेशनल इदारे हमें पैसे दें, दीगर ममालिक हमें पैसे दें, तो तब मईशत चलेगी। अभी आप वो दिखाए ना क्लिप शहबाज शरीफ साहब का, जो भी वो गए थे तो उन्होंने कहा देखिए मैं मांगने नहीं आया, लेकिन अब जरूरत है इस वक्त आप हमें दें। तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, डिपेंडेंट आप इस वक्त बाहर की कुव्वतों के ऊपर है, मईशत आपसे चल नहीं रही सबसे, और उसका नतीजा आम आदमी ब्लूमबर्ग ने आज लिखा है कि ये जो बजट पेश किया गया आज विफाक के अंदर, इससे IMF नहीं मानेगा। जी वही कहा। दोस्तों मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को कोई न कोई देश अब मदद दे, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। जो अभी पाकिस्तान में बजट लाया गया है उस बजट से भी IMF कहीं न कहीं नाखुश है, क्योंकि अब पाकिस्तान में महंगाई बढ़े तो ही IMF कुछ अपनी उम्मीद या संभावनाएं तलाश सकता है पाकिस्तान में और उनको पैसे दे सकता है। तो दूसरी तरफ दूसरे देशों ने भी मदद करने के लिए पाकिस्तान IMF की तरफ टकटकी लगा रखी है। अगर IMF उन्हें पैसे देता है तो चाइना, सऊदी अरब जैसे देश भी उनको पैसा दे के मदद कर सके, जबकि ऐसे हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे आज डिस्कशन किया गया है पाकिस्तान की बजट पे और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों किया कि इंटरनेशनल इदारे हमें पैसे दें, दीगर ममालिक हमें पैसे दें, तो तब मईशत चलेगी। अभी आप वो दिखाए ना क्लिप शहबाज शरीफ साहब का, जो भी वो गए थे तो उन्होंने कहा देखिए मैं मांगने नहीं आया, लेकिन अब जरूरत है इस वक्त आप हमें दें। तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है, डिपेंडेंट आप इस वक्त बाहर की कुव्वतों के ऊपर है, मईशत आपसे चल नहीं रही सबसे, और उसका नतीजा आम आदमी ब्लूमबर्ग ने आज लिखा है कि ये जो बजट पेश किया गया आज विफाक के अंदर, इससे IMF नहीं मानेगा। जी वही कहा। मजीद मुतालबात जो हैं वो IMF के होंगे, वो साहब ने कह दिया ना कि मजीद मुतालबात आएंगे, वो हमें मानने पड़ेंगे, तब आगे चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मजीद जो एक नया नाम दिया गया है महंगाई को, मुश्किल फैसले, मजीद मुश्किल फैसलों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। बहरहाल हसन खबर साहब, कल पंजाब में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और इसकी सदारत जो स्पीकर हैं परवेज इलाही साहब उन्होंने की है। तो क्या पंजाब के जो मामलात हैं वो परवेज इलाही साहब इस वक्त देख रहे हैं, वो चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पंजाब के मामलात पार्टी खुद देख रही है, सत्यान खान साहब देख रहे हैं, हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर साहब, वो देख रहे हैं, और खान साहब सबसे ऊपर बैठ के देख रहे हैं। लेकिन ये बात एक मुसलमा हकीकत है कि पंजाब के अंदर हमारे वज़ीर आला के कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही साहब थे, और उसी तनाजुर में ये डिस्कशन हुई, और वो आज भी हमारे कैंडिडेट हैं। वो अगर आज भी वो मौका आए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। उस तनाजुर में उन्होंने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि देखें, ये जो इलेक्शन हुआ है ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे, और ये इंटरप्रिटेशन जो थी, ये हालिया जो सियासी तनाज़ा था उसके मद्देनजर फाइल की गई थी, उसी में कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आई है। और अगर आप उसके बाद देखें तो वो जो मतलूबा नंबर्स हैं वो भी इनको अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए बजट इजलास से इनकी जान निकली जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात आशा ये कहूँ कि सियासी मुखालफत अपनी जगह, PTI की जो राय है वो अपनी जगह, और मेरे मोहतरम है अपना राना साहब भी इधर बैठे हैं, सलमान आबिद साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस पेश किया, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान की आवाम का भला होने जा रहा है? क्या इस बजट से आवाम को कोई ऐसी रिलीफ देने जा रहे हैं जिसके वादे वईद किए गए थे? पिछले 3.5 साल आपने ये जानते हुए कि पूरी दुनिया कोविड के लपेट में थी और पाकिस्तान एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा था, आपने मईशत के नाम पे अपनी सियासत की दुकान चमकाई और आपने लोगों को मिसलीड किया। महंगाई मार्च हुए, लोगों को ये कहा गया कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है और आप बढ़ाते हैं तो ये पेट्रोल बम है। और आज वो खुद जब आपको मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर आप 60 रुपए फी लीटर बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप IMF से ये वादा कर रहे हैं कि हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी 30 रुपए से 50 रुपए पे ले जाएंगे, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है? तो अगर कम से कम इस बजट से आवाम का ही कोई फायदा निकला है तो हम चुप कर दें। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आप सियासत के अंदर भी धांधली करें, जहां पर आपको आइन कानून सूट नहीं करता वहां पे आप उसे करने कतरा जाएं, और जहां पे सूट करता है वहां पे आप आइन का परचम लहराएं, और उसके बाद बजट ऐसा दें जो आवाम के ऊपर एक अजाब बन के टूटे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें आपको सपोर्ट भी करे।
तो ये कैसे हो सकता है? और आप मुझे बताएं कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट के अलावा इस वक्त कोई हल है? जो 13 जमातों का अलायंस है, हर फैसला लेने के लिए तो आपको 13 घर जाना पड़ता है, कभी आप लंदन जाते हैं। ये तो मानने वाली बात है ना। आप सलमान आबिद साहब इधर एक न्यूट्रल एनालिस्ट बैठे, इनसे पूछ लें कि जब 13 पार्टियों की हुकूमत होगी तो उसमें कितने कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे? क्या मुल्क इस वक्त इस दोहराए पे है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट के जरिए इस मुल्क पे मामला चला सकें? और क्या IMF, आपने एक तरफ IMF को खुश करना है, एक तरफ आप आवाम पे अजाब टूट रहा है, और IMF भी आपसे खुश नहीं होना, ये प्रोग्राम भी आपके हाथ से निकल जाना है। वो हसन खबर साहब वो लोग कहते हैं कि ये भी आप लोगों की वजह से ये हो रहा है, PTI की वजह से ये हो रहा है। आप ही ऐसा मुआहदा करके गए थे जिसको अभी हमें पूरा करना ही पड़ेगा, वरना मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा अगर हमने IMF के इस प्रोग्राम से हम निकल गए तो आयशा यही कहेंगे ना। और वो क्या कहें कि आप समझती हैं क्या वो ये आवाम को जाके कहें कि हम कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट हैं? क्या हम नाअहल हैं? क्या हम इक़्तिदार के लालच में आए हैं? उन्होंने तो सारा मलबा PTI पे डालना है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये मलबा वाकई PTI पे डालते हैं तो क्या आने से पहले आपको पता नहीं था? क्या ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं थी? फिर अवाम को आपने वो हरी बत्ती क्यों दिखाई कि जी हम आके ये ठीक कर देंगे? अगर आपको पता था ये नहीं ठीक हो सकता तो आप आते इलेक्शन कॉल कर देते। अवाम की अदालत से भी आप डरते हैं, ये बात करने से भी डरते हैं। ये सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन थी। इमरान खान ने सब्सिडी दी, ये इनको गवर्नमेंट में आके पता चला, जब पहले पता था। ये सब बातें पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन थी। अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो फिर ये हुकूमत में आए क्यों? ये मलबा गिराने के लिए आए वहां पे, फिर करने देते से। चलें पूछ लेते हैं राना एहसान साहब से। राना एहसान साहब, जब सब कुछ सामने मौजूद था, सारे IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे थे वो भी सामने मौजूद थे, PTI ने सब्सिडी जो दी हुई थी वो भी अनाउंस थी, आपको पता था कि अगर ये हुकूमत में आती है मुस्लिम लीग नून या एक मखलूत हुकूमत बनती है तो ये सारे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, ये सारा इल्ज़ाम अपने सर लेना पड़ेगा, आवाम का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा, तो फिर क्यों ये फैसला किया गया? करने देते PTI कोई? देखें, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम हुकूमत में क्यों आए, और हम ये 3.5-4 साल जो इनकी हुकूमत है, हम बताते रहे कि इनके पास कोई इकोनॉमी का प्लान नहीं है। इनके 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, इनके अपने वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारे पास कोई मीशती डायरेक्शन नहीं है वज़ीर ख़जाना बनने से पहले। फिर इनके 7-8 FBR के चेयरमैन तब्दील हुए। हम क्यों हुकूमत में आए? क्योंकि यहाँ जो टैक्स टू GDP रेशो जब हम 11% टू GDP पे था, जब हमने हुकूमत ली तो 8% पे था। इन्होंने अपने 3.5-4 सालों में इनके अपने बकौल 76% कर्जे पाकिस्तान की तारीख के इन्होंने उठा लिए। तो मुल्क को हम इस तबाही से, जो दिवालियेपन की तरफ ये लेके जा रहे थे, उससे बचाने के लिए आए। और जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की और वो मराद दी 300 अरब की मनफी की IMF के प्रोग्राम को ये डिली डैली करते रहे, यानी कि 1.5-2 साल से IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा। आपको पता था कि मैक्रो डॉलर कम है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 16 अरब इस साल होने जा रहा है, 12 अरब के आपने कर्जों की अदायगी करनी है। ये जानते हुए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इन्होंने IMF के अपने मुआहदों के ऊपर पानी फेरा, पाकिस्तान को धक्का दिया उस खाई के अंदर जिसके अंदर आज हम हैं। और जब हम निकाल रहे हैं तो ये खाबर साहब ये तमाशा, और PTI तमाशा कर रही है कि ये देखें 2 माह की हुकूमत ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। लेकिन हसन साहब, जिस वक्त PTI गवर्नमेंट पैसे बढ़ाती थी पेट्रोल के ऊपर, तो आप लोग ही तनकीद किया करते थे ना कि इस वक्त इतना बुरा हाल है मुल्क का और आप पैसे बढ़ा रहे हैं। हमने तनकीद की, हमने की ये, क्योंकि तेल की कीमतें सिफर भी हो गई थी दुनिया के अंदर, मनफी भी चले गई थी, तब ये 50 रुपए टैक्स और लेवी लेते थे। तो हमने हुकूमती आमदन जो तेल पे ये कमा रहे थे, ज्यादा कमा रहे थे, उस पर हमने तनकीद की कि ये ज्यादा है, इसको हुकूमती टैक्स और लेवी को कम होना चाहिए। लेकिन अभी तो गंगा उल्टी बह रही है ना, अभी तो हुकूमत आमदन नहीं कमा रही, ना सेल टैक्स कमा रही है, ना लेवी कमा रही है। ये इन्होंने 30 जून तक फ्रीज कर दिए, यानी कि जो ये सब्सिडी हुकूमत दे रही है वो 15% कर्जे लेके दे रही है, 15% सूद की शरह पे। तो ये तो, इस पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले जब आमदन थी तो हम उस पे तनकीद करते थे, और जब इन्होंने कम किया तो खाकान अब्बासी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके पास कहां है वो फिस्कल स्पेस। तो इन्होंने कहा जी हमने तो ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर लिया। वो भी झूठ था कि ये जो 4000 अरब का जो खसारा इन्होंने बजट किया था वो 5100 अरब निकला, यानी कि 1100 अरब से फिस्कल खसारा बढ़ गया, 8.5% पे ले गए। अब हमने उसको बजट किया है कि हम उसको अंडर 5% लेके आएंगे। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट को हम अंडर 2% के करीब लेके आएंगे। आप ये देखें, ये कहते हैं हमने मईशत का भला किया। जो सर्कुलर डेट था, जो 71 साल पाकिस्तान की तारीख में 1100 अरब बना था, इन्होंने 3.5 सालों में उसको 150% बढ़ा के 2500 अरब पे ले गए। कहां थी रिफॉर्म्स?
कौन सी रिफॉर्म्स ये लेके आए पावर सेक्टर के अंदर? ये तो छोड़े रिफॉर्म्स, ये तो गैस के शोबे में 1500 अरब का खसारा छोड़ के चले गए। ये कहते हैं हमने ग्रोथ रेट की 5.97, आप छोड़ के क्या गए? आज डॉलर जो नहीं है मौजूद, उसके ऊपर जो आपने बारूदी सुरंगें बिछाई, उसके जिम्मेदार हैं आप। और फिर आप तमाशा कर रहे हैं। आज हमें जो मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, हम इस मुल्क को दिवालियेपन से बचा रहे हैं और हम इसको ओन करते हैं। ये पॉलिटिकल कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं, ये हम खुशी से नहीं पे कर रहे कि 60 रुपए हम महंगाई डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की आज जरूरत है और हम समझते हैं कि देखें, ये आने वाले दिनों में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह ताला। ये IMF का प्रोग्राम जब ये हो जाता है मुकम्मल, हमें और भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें ये जो है वो डॉलर्स आएंगे, 8-9 अरब की रेंज में आएंगे और आपके रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। ये रुपया भी इस्तेकामत की तरफ आएगा और ये जो हमें ये जो इकदाम लेने पड़े हैं इंटरनेशनल प्राइसेस की तनाजुर के अंदर, ये भी रिवर्स होंगे। ये हमेशा के लिए नहीं है। तो ये हमें आज जिस चीज की जरूरत है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। आए बैठे ऑपोजिशन के अंदर, आए हमें आईना दिखाएं, हकीकी ऑपोजिशन करें। आप क्या कर रहे हैं? आप तकसीम की सियासत कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं लोगों को। पॉलिटिकली स्टेबल तो था मुल्क, अगर हम अप्रैल तक की बात करें तब तक एक स्टेबिलिटी हमें नजर आती थी। तो 9-10 अप्रैल के बाद से हमें ये सारी चीजें नजर आना शुरू हुई, कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम ही नहीं है सियासत के लिहाज से। आयशा, हमने सड़कें जाम नहीं की, हमने धरने नहीं दिए, हम एक आईनी अमल से आए और उस पॉलिटिकल प्रेशर में इन्होंने जो बारूदी सरंगे बिछाई वो फाइनेंशियल क्राइम है। वो क्राइम है फाइनेंशियल के IMF के मुआहदे किए से ये मरोड़ के इन्होंने जो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में लेके आए। क्यों किए इन्होंने फैसले? पॉलिटिकल प्रेशर आज हमारे पे भी है। हम तो नहीं हुकूमत छोड़ के भाग रहे और इसको मुल्क को और मईशती दलदल में फंसा रहे। हम तो ये वी आर फेसिंग द चैलेंज, वी आर टेकिंग इट हेड ऑन और हम वो मुश्किल फैसले करके इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला इस्तेकामत की तरफ लेके जाएंगे और ये हमारा